दोस्तों, आज हम क्लास 11th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 3 ऑर्डर्स यानी 3 वर्ग के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीखेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में आपका टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से आपको पूरी संभावना है कि एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। ये देखिए, ये आज का पहला सवाल है। When Clovis became king of the Franks, क्लोविस फ्रैंक्स लोगों का राजा कब बना? और ये एक एमसीक्यू प्रश्न है, इसलिए ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आपको सही उत्तर ढूंढना है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका सही उत्तर है 481 एडी, यानी कि क्लोविस 481 ईस्वी में फ्रैंक्स लोगों का राजा बना था। आगे बढ़ते हैं और दूसरा सवाल देखते हैं, जो कि एक फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। और प्रश्न है कि इन 496 क्लोविस एंड द फ्रैंक्स कन्वर्टेड टू विच रिलीजन, यानी कि 496 ईस्वी में क्लोविस और फ्रैंक्स धर्म परिवर्तन कर क्या बने थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिश्चियनिटी या ईसाई, यानी कि 496 ईस्वी में क्लोविस और फ्रैंक्स धर्म परिवर्तन करके ईसाई बन गए थे। अगला सवाल देखते हैं। हु कल्टिवेटेड द लैंड ऑफ द फीफ? फीफ की भूमि को कौन जोतते थे? और इसका सही उत्तर है किसान। फीफ की जो भूमि होती थी उसे किसान जोतते थे, क्योंकि उनका काम जोतना था। बाकी नाइट हो या लॉर्ड, वो उसके मालिक हुआ करते थे। अगला सवाल ये देखिए। विच पावरफुल इंस्टीट्यूशन डिड नॉट डिपेंड ऑन द किंग? ऐसी कौन सी शक्तिशाली संस्था थी जो राजा पर निर्भर नहीं करती थी? ये आपको बताना है और इसका सही उत्तर है द कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च बहुत ही शक्तिशाली संस्था हुआ करती थी और वह किसी भी तरीके से अपने अधिकारों के लिए राजा पर निर्भर नहीं होती थी। अगला सवाल फिल इन द ब्लैंक है, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। और सवाल है, एट द हेड ऑफ द वेस्टर्न चर्च वाज द डैश हु लिव्ड इन रोम, यानी कि पश्चिमी चर्च के प्रमुख डैश होते थे जो रोम में होते थे। तो चर्च का प्रमुख कौन होता था जो रोम में रहता था? यह आपको बताना है और सही उत्तर है इसका पोप। अगला सवाल ये देखिए। द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द सेकेंड ऑर्डर। यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों के द्वारा किया जाता था, जो द्वितीय वर्ग के अंग थे। आपको इस सेंटेंस को सही करके लिखना है। यह सेंटेंस सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही सेंटेंस क्या होगा? चलिए देखते हैं। सही उत्तर है द क्रिश्चियंस इन यूरोप वर गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स हु कॉन्स्टिट्यूटेड द फर्स्ट ऑर्डर, यानी यूरोप में ईसाई समाज का मार्गदर्शन बिशपों और पादरियों के द्वारा किया जाता था, जो प्रथम वर्ग के अंग थे, द्वितीय वर्ग के अंग नहीं थे। ये इसमें करेक्शन है।
अगला सवाल जो है वो ये देखिए, ट्रू और फॉल्स, सही है या गलत है, ये आपको बताना है। और ये एक सेंटेंस है आपके सामने, एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट। हर कोई पादरी नहीं बन सकता था। आपको सही या गलत बताना है। तो इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको ये बोल दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगातार आपके लिए, चाहे आप क्लास 11th में पढ़ते हैं या 12th में पढ़ते हैं या फिर आप क्लास 10 में पढ़ते हैं, तो आपके लिए इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहता हूं और यहां से आपको एग्जाम्स में प्रश्न मिलते रहते हैं। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि जो फायदा आपको मिल रहा है वही लाभ आपके दोस्तों को भी मिले। तो एवरीवन कुड नॉट बिकम अ प्रीस्ट, हर कोई पादरी नहीं बन सकता था, ये सेंटेंस बिल्कुल सही सेंटेंस है, क्योंकि कुछ लोग समाज के ऐसे होते थे जिनको पादरी बनने का अधिकार नहीं दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Men who became priest could not marry. पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे। यह सेंटेंस है और प्रश्न क्या है? प्रश्न है स्टेट ट्रू और फॉल्स। क्या ये जो लाइन है कि पादरी बनने वाले पुरुष विवाह नहीं कर सकते थे, ये सही है या गलत है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ट्रू, यानी कि यह कथन बिल्कुल सत्य है कि जो पुरुष पादरी बनते थे उनको विवाह करने से मनाही थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच जर्मैनिक ट्राइब गेव देयर नेम टू गॉल मेकिंग इट फ्रांस? जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल को अपना नाम देकर उसे फ्रांस बना दिया? तो इसका सही उत्तर है दी फ्रैंक। जर्मनी की एक जनजाति थी जिसको फ्रैंक कहते थे और गॉल के एरिया में रहने वाले लोगों को उन्होंने अपना नाम दिया इससे, और यही बाद में चलकर फ्रांस देश बन गया। क्वेश्चन नंबर 10 एक फिल इन द ब्लैंक है और क्वेश्चन देखिए, द चर्च वाज एंटाइटल्ड टू अ 10th share of whatever the peasant produced from their land over the course of year called dash. हिंदी में इसी प्रश्न को देखिए, चर्च को एक वर्ष के अंतराल में कृषक से उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था, जिसे डैश कहते थे। तो उसे क्या कहते थे, ये सवाल है और उत्तर है इसका टीथ, यानी कि हर एक वर्ष चर्च को कृषि के उपज का 10वां हिस्सा मिलता था, जो एक तरह का टैक्स होता था, और चर्च के द्वारा लगाए गए इस टैक्स को टीथ कहते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। When was the monastery of Saint Benedict established in Italy? इटली में संत बेनेडिक्ट का मठ कब स्थापित किया गया था? ये एक एमसीक्यू प्रश्न है और आपके पास ऑप्शंस हैं 521, 523, 525 या फिर 529 ईस्वी, और इस प्रश्न का सही उत्तर है 529 ईस्वी, यानी कि डी वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इटली में सेंट बेनेडिक्ट का जो मठ है वो 529 ईस्वी में स्थापित किया गया था। अब आइए, अगला जो सवाल है वो रीराइट दी सेंटेंस करेक्टली है, यानी कि ये जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये बिल्कुल गलत सेंटेंस है, इसको सही करके आपको लिखना है। और सेंटेंस है द वर्ड मोनेस्ट्री इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड मोनोस मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन। मोनेस्ट्री शब्द लैटिन के मोनोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो अकेला रहता हो। ये जो सेंटेंस है गलत सेंटेंस है, इसको सही करना है आपको। तो सही क्या उत्तर है इसका, चलिए समझने की कोशिश करें। ये देखिए, द वर्ड मोनेस्ट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोनोस मीनिंग समवन हु लिव्स अलोन।
मोनेस्ट्री शब्द ग्रीक के मोनोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जो अकेला रहता हो, यानी कि ये लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। मोनोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है। यही गलती थी जिसको हमने यहां ठीक किया। तो दोस्तों, इस तरह से आज हमने ये जो कुल 14 प्रश्न थे, इनको हमने सीखा और इन प्रश्नों को अच्छी तरह से आप याद कर लें, ताकि इनमें से यदि प्रश्न आपको 11th में मिलते हैं टर्म 1 के एग्जाम में, तो आप उनको अच्छी तरह से कर पाएंगे। तब तक सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट।